नमस्ते। चाहेंगे आप सब ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें। आइडल्स मुझे बुतों को तोड़ने के लिए भेजा गया है। अब ये दोनों चीज को आप जो है मिला लीजिए। एक तो लड़ाई के लिए भेजा गया है जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे, और एक उनका मकसद जो है बुतों को तोड़ना। कान में कुछ कहता है तो रसूलुल्लाह उसके बारे में कहते हैं कि इसको जाके कत्ल कर दो। आज की वीडियो में आप देखेंगे कैसे एक्स मुस्लिम ने मोहम्मद साहब और कुरान की पोल खोल कर रख दी। कैसे हिंदुओं के बारे में गलत सलत लिखा हुआ है, बोला कि हिंदू को काट देना, मारना, मूर्ति तोड़ना, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। भाई ने सच बोला। आपको लगता है सच है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो इंसानियत के खिलाफ है, यानी कि इस्लाम आपको इंसानियत नहीं सिखाता, इस्लाम में इंसानियत के लिए जगह नहीं है, और आपको लग रहा था कि आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे अगर आप इस्लाम धर्म को फॉलो करते रहे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी कौन सी वजह थी जिससे आपको लगा कि ये धर्म इंसानियत के खिलाफ है? जी, जैसे कि मिसाल के तौर पे इस्लाम जो है, अगर आप आसमानी किताब कुरान को अगर देखें तो उसमें इस्लाम एक कॉन्सेप्ट देता है जो पूरी दुनिया है, ये पूरी इंसानियत है, उसको दो हिस्से में बांटता है, एक मुसलमान और एक गैर मुसलमान। और गैर मुसलमानों के लिए कुरान में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई है जो खुद हम एक अपने गैर मुस्लिम दोस्त को या पड़ोसी को बोलना पसंद नहीं करेंगे। गैर मुसलमानों को, काफिरों को कुरान में वर्स्ट ऑफ क्रिएशन कहा है, अनप्योर कहा है, नजस कहा है, कभी सुअर कहता है, कभी डंगर कहता है यानी जानवर कहता है। तो ये सब चीजें मुझे चुभने लगी कि मैं अपना जो दोस्त है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, उनके बारे में मैं ऐसी सोच क्यों रखूं। और जब मैंने इसका मुताला किया, जो हदीस जो सेकंड सोर्स है इस्लाम का, उसमें काफी शॉकिंग चीजें मुझे मिली। मिसाल के तौर पे अगर देखें आप तो सुनन इब्ने माजा एक हदीस की किताब है और उसमें ये ऑथेंटिक हदीस है, हदीस नंबर 3929, जिसमें रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आता है और वो उनके कान में कुछ कहता है तो रसूलुल्लाह उसके बारे में कहते हैं कि इसको जाके कत्ल कर दो। फिर उसके बाद फिर से रसूलुल्लाह उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हो, कलमा पढ़ते हो? वो हाँ कहता है। तो फिर अपने साथियों को वो कहते हैं कि इसको छोड़ दो। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बात रसूलुल्लाह कहते हैं जो यानी वाकई में मुसलमानों को इस चीज के बारे में गौर करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह कहते हैं कि आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट द पीपल अंटिल दे से ला इलाहा इल्लल्लाह, देन इफ दे डू दैट their blood and wealth are forbidden to me। यानी रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे लड़ाई के लिए भेजा गया, हुक्म किया गया लड़ाई के लिए, जब तक के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। और अगर ये लोग जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो इनकी जान और इनका जो माल है, इनका खून जो है वो बचा रहेगा। अब खुद सोचिए, एक रहमत लिल आलमीन जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिनके बारे में हम उनके लिए जान देने और लेने के लिए रेडी बैठे हैं, अगर वाकई में इस्लाम सच्चा है और एक सच्ची चीज को लड़ाई करके फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एक सच्ची चीज होती है तो आप उसकी अच्छाई लोगों को बताते हैं, उससे मुतासिर होकर लोग इस्लाम कबूल करेंगे। लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट, तो ये चीज बड़ी चुभी मुझे। उसके बाद अगर आप देखें, मैं आपको और एक हवाला दे देता हूँ हदीसों का ही, कि सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1930। इसमें जब रसूलुल्लाह से एक सहाबी पूछते हैं कि नबी कौन होता है, आपका मकसद क्या है, तो उसमें एक मकसद रसूलुल्लाह बताते हैं कि आई हैव बीन सेंट टू ब्रेक द आइडल्स, मुझे बुतों को तोड़ने के लिए भेजा गया है। अब ये दोनों चीज को आप जो है मिला लीजिए। एक तो लड़ाई के लिए भेजा गया है जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहते, और एक उनका मकसद जो है बुतों को तोड़ना। अब खुद सोचिए आप कि एक मुसलमान जिसको ये कहा गया है कुरान में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है, और इस रोल मॉडल की, इस तरीके को, इस सुन्नत को, इस बात को अगर मुसलमान अपनाएं तो वो भी लड़ाई झगड़ा करेंगे और उसके बाद वो आइडल्स को तोड़ेंगे।